हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम ये जानेंगे कि 2 पावरफुल इंडिकेटर्स के माध्यम से हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आज आपको लाइव करके भी दिखाऊँगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें अपने स्क्रीन के एक ओर निफ्टी का चार्ट लगाना है और दूसरी तरफ निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट लगाना है यहाँ पर हमें। हम अभी इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाएँगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ईएमए एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ईएमए को सर्च करने के बाद इस पर हम 2 बार टैप करेंगे ताकि ये 2 बार हमारी स्क्रीन पर ऐड हो जाए। फिर इसके बाद हम सर्च करेंगे वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे चार्ट में ऐड हो गया। इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम को सर्च सर्च करने के बाद में वॉल्यूम को सर्च करने के बाद में हम यहाँ पर इस पर टैप करेंगे तो ये हमारे चार्ट में आकर के ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे इसे हटा देंगे। हटाने के बाद में हम इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे। पहले वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करके हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका ब्लैक कलर कर देता हूँ और इसकी लेंथ 9 से हटा करके मैं इसको सबसे पहले 5 कर देता हूँ। और फिर अपन इसी तरीके से दूसरे वाले ईएमआई की सेटिंग करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेंथ को हटा करके मैंने 20 कर दिया यहाँ पर। 20 कर दिया यहाँ पे मैंने लेंथ इसको और यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करके इसको रेड कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करके यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। अभी मैं आपको इस चीज़ को लाइव करके भी दिखाऊँगा, जिस साइड भी हमारा क्रॉसओवर होगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी बैक टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बैक टेस्टिंग में इसके क्या रिज़ल्ट है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ईएमए और वीवेब का क्रॉसओवर अपसाइड की ओर देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ईएमए का हमारा क्रॉसओवर वीवेब के ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर तो चलिए इसे बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनाएँगे और कैंडल के लो के नीचे का हम लो के थोड़े से और नीचे का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें हमारा सबसे पहला टारगेट 1:2 का रहेगा यहाँ पर। 1:2 का टारगेट अचीव होने के बाद हम इसे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट हमें अचीव हो चुका है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कहाँ तक हमको ट्रेड में बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो इसको देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 1:4 के आसपास का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा कहाँ तक चलता है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ ऊपर की ओर, साइड की ओर और थोड़ा एक्सटेंड इसको मैं करता हूँ। तो ये हमारा बहुत अच्छा एक ट्रेड बन जाता, जो जिसने हमें यहाँ से एक बाइंग सिग्नल दिया था और ये हमारा बहुत अच्छा एक ट्रेड यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर। कम से कम नहीं तो भी यहाँ पर हमें 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिला था यहाँ पर हमें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ईएमए जो है वीवेब के पास में आकर के ऊपर की ओर को निकला है, अपसाइड की ओर। तो हमें हमारा ये कैंडल के लो के नीचे एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस, और कैंडल के हाई के ऊपर से हमने यहाँ पर एंट्री करी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 1:2 के बाद में हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो को एकदम ऐसा फिक्स कर देंगे ताकि हम यहाँ इस ट्रेड में से प्रॉफिट में ही निकले, ये हमारा रहेगा। चलिए मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ कि हमें ये ट्रेड ने कहाँ तक के बाइंग सिग्नल दिया था। तो ये ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड रहता, 1:11 के आसपास हमारे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आ रहा था। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड का सिग्नल इसने हमें दिया था यहाँ पर। इस चीज़ को हम देखते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक ट्रेंडी मार्केट में वर्क करती है। साइडवेज़ मार्केट में बिल्कुल वर्क नहीं करती है। ये साइडवेज़ मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले पिछले 100 से 200 ट्रेड के इसका हमें बैक टेस्टिंग करना होगा, तब जाकर के हमें इसका अच्छा नॉलेज होगा। नॉलेज होने के बाद में इसका हमें ये पता चलेगा कि इस स्ट्रैटेजी में हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्ज़िट लेनी है। चलिए देखते हैं और हमें कहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो ईएमए है ना, यहाँ पर ये नीचे की ओर यहाँ पर क्रॉस किया है यहाँ पर, और ये कैंडल का लो टूटने के बाद में हम यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं छोटा-सा। तो यहाँ पर हमारा 1:2 तो आराम से यहाँ पर हमारा अचीव हो चुका है यहाँ पर। तो जैसे अभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और हम 1:1 के टारगेट के आस-पास है। तो हम हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पर हमारे एसएल को लगा सकते हैं, ताकि ये हमें एक कम से कम लॉस कम से कम दे और प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा दे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और हम और इस चीज़ को देखते हैं कि और हमें कहाँ पर बाइंग सिग्नल मिला हुआ है यहाँ पर, हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ईएमए ने वीवैप को ऊपर की ओर काटा है, तो यहाँ पर हम एक पोज़ीशन बनाएँगे बाय बाय के लिए। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और ये कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो चुका है। होने के बाद में ये क्या होता है कि जैसे ही हमने खरीदा, खरीदने के बाद में हम हमारे टारगेट को हमारे खरीदने के ऊपर लगा दिया, यदि 1:1 के आस-पास में है, तो हम यहाँ से हम ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे यहाँ पर। और इस चीज़ को हम बैक टेस्ट में आपको लाइव मार्केट में करके भी दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में हम इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आज की डेट में हम ट्रेड भी लेकर के मैं आपको दिखाऊँगा कि यार ये स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में कैसी वर्क करती है। चलिए देखते हैं और पीछे की ओर आते हैं यहाँ पर। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको 2 चार्ट लगाने हैं। पहला आपको निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाना है और दूसरा आपको निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट लगाना है। एनालिसिस आप फ्यूचर्स के चार्ट में कीजिए, पर आपको ट्रेड स्पॉट के चार्ट पर लेना है यहाँ।
यहाँ पर हम देखते हैं कि वीवैप को ये मैंने नीचे की ओर क्रॉस किया है, तो हम एक डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड बनाएँगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट आराम से यहाँ पे अचीव हो गया और स्टॉप लॉस भी बहुत यहाँ पर छोटा-सा था। तो जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर 1:1 के आस-पास में यदि निकलता है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको तभी फ़ायदेमंद होंगी जब आप इस स्ट्रैटेजी पर कम से कम बैक टेस्टिंग करेंगे, कम से कम 100 से 200 ट्रेड की यहाँ पर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी में आप कैसे एंटर कर सकते हैं और कैसे आपको एग्ज़िट बनानी है। और मैं आपको यहाँ पे लाइव भी करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे वर्क करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने वीवैप को ऊपर की ओर क्रॉस किया है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे फिर से एंट्री बनाएँगे और इस कैंडल के लो हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर चलिए एंट्री करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद में हमारा 1:2 का टारगेट तो ईज़िली अचीव हो चुका है और यहाँ पर 1:4 का ट्रेड हमें मिला हुआ है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड यहाँ पे मिला हुआ है हमें। चलिए और देखते हैं यहाँ पर कि अभी और कुछ अपॉर्च्युनिटी हमें दिखती है यहाँ पर कि नहीं दिखती है, इस चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमें मिल सकता है और क्या नहीं। क्योंकि ईएमए का क्रॉस करना एक इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। जब ईएमए क्रॉस करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए, ये मैंने वीवेब को ऊपर की ओर क्रॉस किया है, तो इसके हाई के ऊपर हम एंट्री बनाएँगे और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद में देखिए, दूसरे दिन मार्केट बैक टू बैक अपसाइड गया है और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर। स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। वेब को टच करके ईएमए डाउन साइड की ओर निकला, पर हमने कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर एंट्री बनाई और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर था। तो यहाँ पर भी हमें 1:4 के आसपास का यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी हाईली वर्क करती है। आपको बस इस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको इसे एनालिसिस करना है कि हम इस स्ट्रैटेजी को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। चलिए, मैंने आपको यहाँ पर ये स्ट्रैटेजिकल बैक टेस्टिंग भी करके दिखा दी है। बैक टेस्टिंग करके दिखाने के बाद में चलिए हम देखते हैं लाइव मार्केट में इसका क्या इम्प्लीमेंट होता है। चलिए देखते हैं। आज क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट अपने हाई को नहीं निकाल पाया। हाई को आज थोड़ा-सा बेयरिशनेस शो हो रही है यहाँ पे मार्केट में। तो यदि ये कैंडल का यदि लो टूटा है और यहाँ पे थोड़ी-सी यहाँ पे बेयरिश कैंडल आती है, तो यहाँ पर एक क्रॉस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद में देखते हैं इस चीज़ में यहाँ पर क्या रिज़ल्ट होता है। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या तो हमारा टारगेट हिट होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर करके देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए, तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि वीवेब को ये मैंने अपसाइड की ओर काटा था, परंतु कैंडल का हाई नहीं निकाल पाया, तो हमने अपसाइड की एंट्री नहीं ली। तो यहाँ पर ये मैंने वीवेब को नीचे की ओर काट दिया है, तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड की एंट्री बनाएँगे। सिंपल सा हमारा फ़ॉर्मूला है कि हम अप्स कैंडल के हाई के ऊपर का एसएल रखेंगे और लो लो कैंडल ने निकाल दिया है, तो हम 1:2 का टारगेट यहाँ पर के लिए यहाँ पर वेट करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन साइड में एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर मार्केट अब हमारे टारगेट को हिट करता है या एसएल को हिट करता है, यहाँ पर हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो अभी तो डायरेक्शन हमारे साइड ही जा रहा है मार्केट। तो अभी हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 1:1 का टारगेट पूरा हो गया, तो हम इस एसएल को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे लगा देंगे। तो जिससे हमारा जो है नुकसान बहुत कम होगा यहाँ पर, ये तो ना के बराबर होगा। यहाँ पे तो अभी हमारा टारगेट हिट होने वाला है। तो ये हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको एकदम ट्रेंडी मार्केट में ही वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। साइडवेज़ मार्केट में स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है। यदि आप इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, तो आपको पिछले कम से कम 100 से 200 दिन का डाटा देखना पड़ेगा और उसमें ये देखना पड़ेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको कितने ट्रेड मिले और आप कितने इस ट्रेड में मास्टरी कर पा रहे हो। तो ये मैं आपको एक सिंपल सा गाइड कर रहा था। यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। टारगेट हिट होने के बाद में अभी और नीचे जाता है मार्केट, तो अभी हमें उससे मतलब नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारा टारगेट आज के दिन का पूरा हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि आपको इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद में इसे पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड करने के बाद में आपकी इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या एक्यूरेसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में छोटे कैपिटल के साथ में इसे ट्रेड करके देखना है कि यह स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ में लाइव प्रूफ दिखाया है। यदि आपको ऐसी ही धमाकेदार वीडियो और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।